उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की शान में जितना कुछ भी कहा जाए कम ही लगता है। नजाकत और नफासत का ये बेहद ही खूबसूरत शहर नवाबों के शहर के रूप में पूरी दुनिया में मशहूर है। जितनी मीठी यहाँ की बोली है उतने ही लुभावने हैं यहाँ पुराने बाजार। इतिहास में अपनी एक अलग पहचान लिए हुए ये शहर वास्तु कला के एक से एक नमूनों को खुद में समेटे हुए है। साथ ही लखनऊ के अवधी खाने की सारी दुनिया ही दीवानी है। लखनऊ जितना ही हमें इतिहास से जोड़ता है उतना ही खुद में मॉडर्न भी है। यही वजह है कि कोई भी पर्यटक चाहे देसी हो या विदेशी लखनऊ के दौरे को अपनी वीकेंड लिस्ट में रखता ही है। अगर आप भी लखनऊ की खूबसूरती को देखना चाहते हैं तो वीडियो पूरा जरूर देखें। लखनऊ में घूमने लायक 8 खूबसूरत स्थान के बारे में जानकारी देंगे। नंबर 1 पर आता है बड़ा इमाम बाड़ा। लखनऊ के प्रमुख ऐतिहासिक स्थानों में गिना जाने वाला बड़ा इमाम बाड़ा उर्फ आसफी इमाम बाड़ा एक ऐतिहासिक स्मारक है जिसका निर्माण 1784 में हुआ था। अवध के प्रसिद्ध नवाबों में से एक आसफुद्दौला द्वारा निर्मित परिसर में एक बड़ी मस्जिद, एक भूल भुलैया और बहता पानी वाली एक बावड़ी शामिल है। इस संरचना में 2 बड़े प्रवेश द्वार हैं जो आपको केंद्रीय हाल तक ले जाएंगे, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा गुंबददार कक्ष माना जाता है। बड़ा इमाम बाड़ा देखने में बेहद ही खूबसूरत और आकर्षक लगता है। यहाँ पर आप सुबह से शाम तक के बीच कभी भी आ सकते हैं और यहाँ घूम सकते हैं। यहाँ आने की प्रवेश शुल्क भारतीयों के लिए 25 रुपए है और विदेशी नागरिकों के लिए 500 रुपए है। नंबर 2 पर आता है ब्रिटिश रेजिडेंसी। ब्रिटिश रेजिडेंसी इमारत का एक परिसर है जो कभी ब्रिटिश रेजिडेंसी जनरल के निवास के रूप में कार्य करता था। 18वीं सदी की अंतिम तिमाही में निर्मित इस स्थान ने 1857 के भारतीय विद्रोह के दौरान 3000 से अधिक ब्रिटिश निवासियों को आश्रय दिया था। वर्तमान में रेजिडेंसी खंडहर में है और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के तहत एक सुरक्षित स्मारक है। इस जगह पर भी लोग घूमने काफी ज्यादा आते हैं। यहाँ पर आप सुबह के 7 से शाम के 6 बजे तक के बीच कभी भी आ सकते हैं। यहाँ पर प्रवेश निशुल्क है। नंबर 3 पर आता है रूमी दरवाजा। जब आप अवधी शैली की वास्तुकला की भव्यता को देखना चाहते हैं तो रूमी दरवाजा का रुख करें, जो बड़ा इमाम बाड़ा और छोटा इमाम बाड़ा के बीच स्थित एक भव्य प्रवेश द्वार है। सन 1784 में नवाब आसफ उद्दौला द्वारा निर्मित ये प्रवेश द्वार लगभग 60 फीट लंबा है। क्योंकि ये गेट इस्तांबुल के सबलिम पोर्ट की तर्ज पर बनाया गया है, इसलिए इसे कभी कभी तुर्की गेट भी कहा जाता है। ये गेट काफी भव्य और सुंदर है, जिसको देखने के लिए आप सप्ताह के 7 दिन में से कोई भी दिन 24 घंटे कभी भी आ सकते हैं और यहाँ पर प्रवेश भी निशुल्क है। नंबर 4 पर आता है घंटाघर। घंटाघर हमारे शहर की शान है। इसे 1887 में बनाया गया था। ये पुराने लखनऊ के हुसैनाबाद में है। नवाब नसीरुद्दीन हैदर ने लखनऊ के पहले गवर्नर सर जॉर्ज कपूर के स्वागत में इसे बनवाया था। 221 फीट ऊंचा ये घंटाघर अंग्रेजों के समय की खूबसूरत इमारतों की याद दिलाता है। ये लंदन के बिग बेन टावर जैसा दिखता है। घंटाघर लखनऊ वालों और दूर दूर से आने वाले पर्यटकों के लिए भी घूमने की सबसे अच्छी जगहों में से एक है। इसकी खूबसूरती देखते ही बनती है। यहाँ आने वाला हर कोई इसकी तारीफ करता है। भारत ही नहीं, विदेशी पर्यटक भी इसे देखने जरूर आते हैं और इसकी तस्वीरें अपने साथ ले जाते हैं। नंबर 5 पर आता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्क। गोमती नगर में स्थित 108 एकड़ में फैला हुआ ये पार्क डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ज्योतिराव फुले, बिरसा मुंडा, शाहूजी महाराज, नारायण गुरु और कांशी राम को एक श्रद्धांजलि है। इस पार्क में हाथी की 124 मूर्तियां भी हैं, जो देखने में काफी भव्य और सुंदर है। इस पार्क का निर्माण उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री बहन मायावती के द्वारा उनके शासनकाल में करवाया गया था। ये पार्क इन दिनों लखनऊ का प्रमुख पर्यटक स्थल बन चुका है और यहाँ प्रतिदिन हजारों की संख्या में पर्यटक आते हैं। इस पार्क में भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की भव्य मूर्ति के साथ साथ
उनके जीवन के कई अन्य महत्वपूर्ण क्षणों को भी दर्शाया गया है। नंबर 6 पर आता है लखनऊ चिड़ियाघर। लखनऊ चिड़ियाघर जो शहर के केंद्र में स्थित घूमने की एक अच्छी जगह है, जो वन्य जीव उत्साही लोगों का सबसे पसंदीदा अड्डा है। ये विशाल चिड़ियाघर 71.6 एकड़ के क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसको 1921 में वेल्स के राजकुमार हीज रॉयल हाइनेस की यात्रा की याद में स्थापित किया गया था। इस जू को पहले वेल्स के राजकुमार के रूप में जाना जाता था, लेकिन बाद में इसका नाम बदल दिया गया था। लखनऊ चिड़ियाघर में रॉयल बंगाल टाइगर, व्हाइट टाइगर, लायन, वुल्फ, गेट पाइड हॉर्नबिल, गोल्डन तीतर और सिल्वर तीतर जैसे आकर्षक जानवरों और पक्षियों को उनके प्राकृतिक आवास में देखा जा सकता है। अगर आप लखनऊ शहर की यात्रा के लिए आते हैं तो आपके शहर के इस चिड़ियाघर के जानवरों को देखने जरूर आना चाहिए। यदि आप यहाँ आते हैं तो आपको बहुत ही आनंद आएगा और आप यहाँ कई प्रकार के जानवरों और पक्षियों को भी देख सकते हैं। नंबर 7 पर आता है इंदिरा गांधी तारामंडल। लखनऊ में घूमने के लिए आपकी सूची में इंदिरा गांधी तारामंडल की यात्रा अवश्य होनी चाहिए, खासकर यदि आप विज्ञान के प्रति उत्साही हैं या आपके बच्चों के साथ यात्रा कर रहे हैं। तो तारामंडल को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ये शनि ग्रह जैसा दिखता है, जो इसे देश के अन्य सभी तारामंडल से अलग बनाता है। अपनी उच्च तकनीक प्रक्षेपण प्रणाली और ब्रह्मांड के आश्चर्यों को उजागर करने वाली दैनिक स्क्रीनिंग के साथ ये खगोलीय पिंडों के बारे में 1 या 2 चीज सीखने में एक दिन बिताने के लिए शानदार जगह है। यहाँ जाकर आप अन्य कई प्रकार की जानकारियां भी प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर आप सुबह के 10 बजे से शाम के 5 तक जा सकते हैं और ये सोमवार को बंद रहता है और यहाँ की प्रवेश शुल्क प्रति व्यक्ति 25 रुपए है। नंबर 8 पर आता है साइंस सिटी। यदि आप विज्ञान में रुचि रखते हैं या फिर आप अपने बच्चों के साथ लखनऊ घूमने जाते हैं तो लखनऊ के अलीगंज इलाके में स्थित साइंस सिटी का विजिट करना ना भूलें। यहाँ पर बने हुए संग्रहालय में आपको कई सारी जानकारी मिल सकती है जो आपको और आपके बच्चों के लिए काफी काम आएंगी। साइंस सिटी के भीतर देश विदेश के विभिन्न प्रकार के टेक्नोलॉजी बहुत ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया गया है। इस साइंस सिटी के दर्शन से आप विज्ञान से जुड़ी मानव विकास और कई सारी मेडिकल साइंस की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जो आपके बच्चों की पढ़ाई और उनकी जनरल नॉलेज बढ़ाने में काम आएगी। उत्तर प्रदेश की राजधानी होने के नाते लखनऊ हवाई मार्ग हो या सड़क मार्ग सभी तरह कनेक्टिविटी के माध्यमों से पूरे देश से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। न केवल यहाँ भारत के सभी बड़े शहरों से सीधी फ्लाइट्स उपलब्ध है, लखनऊ रेलवे स्टेशन देश के ज्यादातर हिस्सों से भी जुड़ा हुआ है। लखनऊ का सड़क नेटवर्क काफी अच्छा है। यहाँ से नई दिल्ली और यूपी के अन्य प्रमुख हिस्सों से भी बसें उपलब्ध है। लखनऊ पहुँचने के लिए आसपास के शहरों से कैब भी किराए पर ले सकते हैं, जो आपको उचित स्थान पर पहुंचा देगी। ये सुरक्षित होने के साथ साथ आरामदायक भी होती है। इनमें से कौन सी जगह आपको सबसे ज्यादा पसंद आई, कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आपने इनमें से कोई जगह देखी हो तो उसका अनुभव भी हमारे साथ बांटिए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम अगली बार फिर आपको ले चलेंगे दुनिया की एक और खूबसूरत यात्रा पर। तब तक सपनों को उड़ने दो और घूमते रहो।